दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, वह निश्चय शास्त्र दृष्टि से नहीं, अपनी बुद्धि से ही किया गया है। जो अग्निहोत्री हैं, उनके लिए दोनों संध्याओं में भोजन का विधान है। ब्राह्मण आदि 3 वर्ण के लोग होमावशिष्ट, यज्ञशिष्ट अन्न के भोक्ता बताए गए हैं। प्रभु, जो सदा अस्त्र शस्त्र उठाए ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषों को संयम में रखते हैं, ऐसे भूपालों के लिए विशेषतः उपवास कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्र से या अशास्त्र से आपने इस व्रत के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है, वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, इससे आपका व्रत भंग नहीं हो सकता। यह वचन सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध हुआ, पर वे उन ब्राह्मणों से मधुर वाणी में बोले, विप्रवरों, आप लोग सब प्राणियों को मार्ग दिखाने वाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास का विधान करने वाले वचन को केवल यतियों और विधवाओं के लिए ही विहित बताते हैं, वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवों का कहीं ऐसा मत नहीं है। आप लोगों ने जो यह कहा है कि राजाओं के लिए उपवास का विधान नहीं है, उसके विषय में मैं वैष्णवाचार लक्षण के वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुने। मदिरा कभी नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, धर्मज्ञ पुरुष को जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को करके कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है? कौन सचेष्ट मनुष्य है जो एकादशी के दिन भोजन करे? उत्तर दिशा में रहने वाले विष्णु धर्म परायण ब्राह्मणों को तो उचित है कि वे एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न न दें। द्विजोत्तमों, मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अतः ब्राह्मण के कहने मात्र से मैं एकादशी के व्रत का त्याग कैसे करूंगा? मेरा पुत्र धर्मांगद इस भूतल की रक्षा कर रहा है, अतः मैं लोक या प्रजा की रक्षा रूप धर्म से भी शून्य नहीं हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। द्विजवरों, ऐसा जानकर आप लोगों को वैष्णव व्रत का पालन करने वाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रत नाशक वचन नहीं कहना चाहिए। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, ब्राह्मण, हमारे पिता, भगवान विष्णु, भगवान शिव अथवा मोहिनी के पिता श्री ब्रह्मा जी, सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहें तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा। द्विजो, इस पृथ्वी पर विख्यात यह राजा रुक्मांगद अपनी सच्ची प्रतिज्ञा को कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों, इंद्र का तेज क्षीण हो जाए, हिमालय बदल जाए, समुद्र सूख जाए तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग दे, तथापि मैं एकादशी के दिन उपवास रूप व्रत का त्याग नहीं करूंगा। विप्रगण, तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है और डंके की चोट से दोहराई जाती है कि जो लोग रुक्मांगद के गांव, देश तथा अन्य स्थानों में एकादशी को भोजन करेंगे, वे पुत्र सहित दंडनीय एवं बद्ध होंगे और उनके लिए इस राज्य में ठहरने का स्थान नहीं होगा। श्रीमन नारायण। एकादशी का दिन सब यज्ञों से प्रधान, पाप नाशक, धर्मवर्धक, मोक्षदायक तथा जन्म रूपी बंधन को काटने वाला है। यह तेज की निधि है और सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरह के शब्द की घोषणा होने पर भी यदि मैं एकादशी को भोजन करता हूँ, तो पाप का प्रवर्तक होऊंगा। मेरा व्रत भंग हो जाने पर मुझे जन्म देने वाली माता अपने को व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण, देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद, पुराण और शास्त्रों को नहीं मानता,
वह अंत में सूर्यपुत्र यमराज की पुरी में जाता है। जो वमन करके फिर उसे खाता है, उसी के समान वह भी है जो अपने प्रतिज्ञा तथा व्रत को भंग कर देता है। वेद, शास्त्र, पुराण, संत महात्मा तथा धर्म शास्त्र कोई भी ऐसे नहीं हैं जो भगवान विष्णु के प्रिय कार्य के योग्य एकादशी के दिन भोजन का विधान करते हों। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु के पद को देने वाला है। उस दिन क्षयाक तिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात मूढ़ पुरुष ही कह सकते हैं। श्रीमन नारायण। नारायण नारायण नारायण। धर्म बालाजी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राजा की यह बात सुनकर मोहिनी भीतर ही भीतर जल उठी और क्रोध से आंखें लाल करके पति से बोली, राजन, तुम मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। उसके पते, तुमने वर देने के लिए अपना हाथ सौंपा था। अपनी उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके यदि दिए हुए वचन का पालन न करोगे तो मैं चली जाऊंगी। नरेश, अब मैं ना तो तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ और ना तुम मेरे पति। तुम अपने वचन को मिटाकर धर्म का नाश करने वाले हो। तुम्हें धिक्कार है। ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावली के साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेव जी को छोड़कर गई थी, उसी प्रकार वह राजा को छोड़कर ब्राह्मणों को साथ लिए उसी समय वहां से चल दी। उस समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मोहिनी, हा तात, हा जगन्नाथ, जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले परमेश्वर, मेरी सुध लो, इन शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करती हुई विलाप कर रही थी। उसी समय धर्मांगद सारी पृथ्वी का परिभ्रमण करके घोड़े पर चढ़े हुए आए। उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उन्होंने मोहिनी की यह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्मांगद बड़े पितृभक्त थे। धर्ममूर्ति रुक्मांगद कुमार तुरंत घोड़े से उतर पड़े और पिता के चरणों के समीप गए। उन्हें प्रणाम करके धर्मांगद ने फिर उठकर हाथ जोड़ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजन, तदंतर रोष युक्त हृदय वाली मोहिनी को शीघ्र गति से बाहर जाती देख धर्मांगद बड़े वेग से सामने गए और हाथ जोड़कर बोले, माँ, किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवी, तुम तो पिताजी को अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो गई? इन ब्राह्मणों के साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो? धर्मांगद की बात सुनकर मोहिनी बोली, बेटा, तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता रुक्मांगद के साथ रहने का अब मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। धर्मांगद ने कहा, देवी, तुम जो कहोगी उसे मैं तुरंत करूंगा। माँ, तुम क्रोध ना करो। तुम पिताजी को अधिक प्रिय हो, अतः उनके पास लौट चलो। मम्मी बोली, बस मुंह मांगा वरदान देने की शर्त रखकर तुम्हारे पिता ने मंदराचल पर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान शिव इसके साक्षी हैं। किंतु तुम्हारे पिता रुक्मांगद अब उस प्रतिज्ञा से गिर गए हैं। राजकुमार, मैं उनसे सुवर्ण, धन, हाथी, घोड़े, गांव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं मांगती हूँ जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियों में श्रेष्ठ बेटा धर्मांगद, जिससे वे अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, वही वस्तु मैंने उनसे मांगी है, किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे। नृप नंदन, उन्हीं के शरीर की भलाई के लिए, उन्हीं के सुख के लिए मैंने वर मांगा था, किंतु वह नृप श्रेष्ठ उसे ना देकर आज भयंकर असत्य के दलदल में फंस गए हैं। असत्य मदिरा पान के समान घृणित पाप है। इस कारण तुम्हारे पिता को मैं त्याग रही हूँ। अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। मोहिनी का ये वचन सुनकर पुत्र धर्मांगद ने कहा, मेरे जीते जी मेरे पिता कभी झूठे नहीं हो सकते। रोहे, तुम लौटो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। देवी, मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया, फिर वे महाराज मुझ पुत्र के होते हुए भी असत्य कैसे बोलेंगे? जिसके सत्य पर देवता, असुर
और मानवों सहित संपूर्ण लोक स्थित है, जिन्होंने यमराज के घर को पापियों से शून्य कर दिया, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल व्याप्त हो गया है, वे ही गोपाल शिरोमणि असत्य भाषण में तत्पर कैसे हो सकते हैं। मैंने महाराज का वचन सुना नहीं है, फिर भी इनके परोक्ष में तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लो। शुभान ने मुझ पर दया करके लौट चलो। राजन, धर्मांगद का यह कथन सुनकर मोहिनी लौटी और सूर्य के समान तेजस्वी रूपमांगद जिस शैया पर मृत के समान लेटे थे, उसी पर धर्मांगद ने मोहिनी को बिठाया। वह शैया सुवर्ण से विभूषित, अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उस पर बैठ गई, तब धर्मांगद ने हाथ जोड़कर पिता से मधुर वाणी में कहा, तात, ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही है। महाराज, इस पृथ्वी पर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रों से युक्त वो मंडल का शासन करते हैं। आपके पास खजाना है, रत्नों की राशि संचित है। प्रभु, ये सब आप इन्हें दे दीजिए और जो भी कुछ देने की प्रतिज्ञा आपने की हो वह दे दीजिए। पिताजी, जब मैं धनुष बाण धारण करके खड़ा हूँ, तो आपके प्रतिकूल आचरण कौन कर सकता है? आप चाहें तो देवी को इंद्र पद दे दीजिए और इंद्र को जीता हुआ ही समझ। ब्रह्मा जी का पद अत्यंत दुर्लभ है, वह योग्यों के ही अनुभव में आने योग्य तथा निरंजन है। यदि देवी चाहे तो मैं तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं भी इन्हें दे दूंगा। राजेंद्र, इस त्रिलोकी में जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होने से भी जो देने योग्य ना हो, वह भी मोहिनी देवी को दे दीजिए। ये चाहे तो मेरा अथवा मेरी जननी का जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोक में सदा के लिए उत्तम कीर्ति से सुशोभित होंगे। राजा रुक्मा नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। सुमन कराना जी। हाँ जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राजा रुक्मांगद का एकादशी को भोजन न करने का ही निश्चय। राजा बोले, बेटा, मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, मैं असत्यवादी हो जाऊं अथवा घोर नरक में ही पड़ जाऊं, किंतु एकादशी के दिन भोजन कैसे करूंगा? पुत्र, ये मोहिनी देवी ब्रह्मा जी के लोक में चली जाए। ये मुझसे बार बार यही कहती है कि मैं पाप नाशनी एकादशी के दिन तुम्हें भोजन कराने के सिवा राज्य, वसुधा और धन आदि दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहती। ये जो हमारी दुंदुभी स्वयं गुरुत्तर होकर गंभीर नाद करती हुई लोगों को शिक्षा देती है, वे आज असत्य कैसे हो जाए? अभक्ष्य भक्षण, अगम्या स्त्री के साथ संगम तथा ना पीने योग्य मदिरा आदि का पान करके कोई 100 वर्ष क्यों जिएगा? इस चंचल कटाक्ष वाली मोहिनी के वियोग से यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो वह भी यहाँ अच्छा ही है, किंतु मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा। साथ नरकों की जो पंक्तियाँ मैंने सुनी कर दी हैं, वे मेरे भोजन करते ही उन्हें ज्यों की त्यों लोगों से भर जाएंगी। मेरा रुक्मांगद नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और एकादशी के उपवास से ही मैंने इस यश का संचय किया है। वही अब मैं एकादशी को भोजन करके अपने ही द्वारा फैलाए हुए यश का नाश कैसे कर दूंगा? मोहिनी मर जाए या चली जाए, गिर जाए या नष्ट हो जाए, तथापि मेरा मन इसके लिए एकादशी के उपवास से विरत नहीं हो सकता। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंबी जनों के साथ मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, परंतु भगवान मधुसूदन के पुण्य में दिवस एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करूँगा। संध्यावली मोहिनी संवाद। रानी संध्यावली का मोहिनी को पति की इच्छा के विपरीत चलने में दोष बताना। विशेष जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर पुत्र धर्मांगद अपनी कल्याणमयी माता संध्यावली को शीघ्र ही बुलाया। पुत्र के कहने से वे उसी क्षण महाराज के समीप आई। धर्मांगद ने उनसे मोहिनी तथा पिता की भी बातें कह सुनाई और निवेदन किया, माँ, दोनों की बातों पर विचार करके मोहिनी को सांत्वना दो।
ये एकादशी के दिन राजा को भोजन कराने पर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्य से विचलित ना हो और एकादशी को भोजन भी ना करें, ऐसा कोई उपाय निकालो। ऐसा होने पर ही दोनों का मंगल होगा। राजन, पुत्र की बात सुनकर संध्यावली देवी ब्रह्मपुत्री मोहिनी से उस समय मधुर वाणी में बोली, वामोरु, अग्रहण ना करो। एकादशी प्राप्त होने पर अन्न मात्र में पाप का संपर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी प्रकार भी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तुम राजा का अनुसरण करो। ये हम लोगों के सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। देवी, यदि इन्होंने पहले मंदराचल पर काम से पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है, तो उस समय इन्होंने योग योग योग्य योग्य का विचार नहीं किया, योग्य अयोग्य का विचार नहीं किया। जो देने लायक वस्तु है उसे तो वे दे ही रहे हैं, और जो नहीं देने योग्य वस्तु है उसको तुम मांगो भी मत। जो सन्मार्ग में स्थित है उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो तो वे कल्याणमयी ही होती है। सुभगे, जिन्होंने बचपन में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं किया है, वे इस समय वृद्धावस्था में भगवान विष्णु के पुण्यमय दिवस को अन्न कैसे ग्रहण करेंगे। तुम इच्छा अनुसार कोई दूसरा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन कराने के हट से निवृत्त हो जाओ। देवी, मैं धर्मांगद की जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वत सहित इस संपूर्ण राज्य को और मेरे जीवन को भी मांग लो। विशाल लोचने, यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ, तथापि पति के लिए छोटी सपत्नी की भी चरण वंदना करूंगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे ना करने योग्य कार्य करा लेती है, वे पाप परायणा नारी नरक में निवास करती है। वे भयंकर नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक शुक्री की योनि में जन्म लेती है, तत्पश्चात चंडाली होती है। सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। कमल नैने, धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वे शत्रु को भी अच्छी बुद्धि, नेक सलाह दे। फिर तुम तो मेरी सखी के रूप में स्थित हो, अतः तुम्हें क्यों ना अच्छी सलाह दी जाए। संध्यावली की बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाली पति की ज्येष्ठ प्रिया से उस समय इस प्रकार बोली, सुब्रू, तुम मेरी माननीय हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नारद आदि विद्वान महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। देवी, यदि राजा एकादशी के दिन भोजन ना करें तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करें जो तुम्हारे लिए मृत्यु से अधिक कष्टदायक है। सुबह, वे कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, तथापि दैववश मैं वे बात कहूंगी जो तुम्हारे प्राण लेने वाली है। तुम्हारे ही नहीं, पति देव के, प्रजा वर्ग के तथा पुत्र वधुओं के भी प्राण हर लेने वाली वे बात है। उससे मेरे धर्म का नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंक की भी प्राप्ति होगी। उस बात को कर दिखाना तो दूर है, मन में उसे करने का विचार लाना भी संभव नहीं है। यदि तुम मेरे उस वचन का पालन करोगी तो इस संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी, पति देव को भी यश मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्र की सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओर से धिक्कार मिलेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी की बात सुनकर देवी संध्यावली ने इसी तरह धैर्य धारण किया और मोहिनी से कहा, कहो कहो, क्या बात है, तुम कैसा वचन बोलोगी जिससे मुझे दुख होगा। मुझे अपने पति के सत्य की रक्षा में कभी कोई दुख नहीं हो सकता। स्वामी के हित का साधन करते समय मेरे इस शरीर का अंत हो जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए अथवा संपूर्ण राज्य का नाश हो जाए, तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वे समृद्धिशालिनी हो तो भी उस पापनी की अधोगति ही कही गई है। वे 70 युगों तक कुज नामक नरक में पड़ी रहती है। तत्पश्चात भारतवर्ष में 7 जन्मों तक छछुंदर होती है, उसके बाद काक योनि में जन्म लेती है, फिर क्रमशः श्रृंगाली, गोदा और गाय होकर शुद्ध होती है। अतः तुम मांगो।
मैं पति के हित के लिए तुम्हें अवश्य अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगी। पुराण ने मेरा धन, शरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो मांगो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी भजन नारायण। नारायण नारायण नारायण। उषा विराय जी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोहिनी का संध्यावली से उसके पुत्र का मस्तक मांगना और संध्यावली का उसे स्वीकार करते हुए विरोचन की कथा सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, संध्यावली की बात सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, शुभे, यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो और स्वामी के लिए धन तथा जीवन का भी दान करने को उद्यत हो, तो मैं तुमसे उस धन की याचना करती हूँ जो तुम्हारे लिए जीवन से अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्मांगद यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद के चंद्रमंडल सदृश सुंदर एवं मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को, जिसमें अभी मूछ नहीं उगी है, काट कर तुरंत मेरी गोद में गिरा दे। मोहिनी का वे कड़वे रक्षणों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी। तदंतर श्रेष्ठ वर्ण वाली महारानी धैर्य धारण कर हंसती हुई सुंदर मुख वाली मोहिनी से बोली, सुप्रभो, पुराणों में द्वादशी एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ गाथाएं सुनी जाती हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धन को त्याग दे, स्त्री, जीवन और घर को भी छोड़ दे, देश, राजा और मित्र को भी त्याग दे, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दे, परंतु दोनों पक्षों की पवित्र एकादशी का त्याग न करे, क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद और प्रियजन सब संबंधी यही काम देते हैं। किंतु द्वादशी इलोक और परलोक में भी अभिष्ट साधन करती है, अतः द्वादशी के प्रभाव से सब मंगल ही होगा। शुभे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मांगद का मस्तक दिलाऊंगी। शोभने, मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। सुप्रभु, वे प्रतिदिन प्रातः काल एक ऋषि को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्नचित हो भक्ति भाव से उनका चरणोदक लेती थी। उन दिनों हिरण्याकश्यप के मारे जाने पर सब देवता प्रहलाद पुत्र विरोचन से भी सदा शंकित रहते थे। एक दिन वे इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए? उनका ये वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए तुम सब लोगों को अपना ये कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का ये भाषण सुनकर सब देवता विरोचन के प्राण नाश का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार के स्तुतियों से सुर श्रेष्ठ श्री हरि का स्तवन किया। देवता श्रीमन बोले, नारायण नारायण नारायण। हाफ पेज। अभी भजमन नारायण नारायण नारायण। देवता बोले, यहीं से करना है ना दीदी? देवता बोले, देवताओं के भी अधिदेवता अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को नमस्कार है। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले नर हरि को नमस्कार है। महात्मा वामन को नमस्कार है। 12 रूपधारी भगवान को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में निवास करने वाले मत्स्य रूप माधव को नमस्कार है। पीठ पर मंदराचल को धारण करने वाले भगवान कुंभ को नमस्कार है। भृग नंदन परशुराम तथा क्षीर सागर शयी भगवान नारायण को नमस्कार है।
संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम को नमस्कार है। विश्व के शासक तथा साक्षी रूप श्री हरि को नमस्कार है। शूद्र दत्तात्रेता स्वरूप और दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले कपिल रूपधारी भगवान को नमस्कार है। धर्म को धारण करने वाले सनकादिक महात्मा जिनके स्वरूप है, उन यज्ञ में भगवान को नमस्कार है। ध्रुव को वरदान देने वाले नारायण को नमस्कार है। महान पराक्रमी पृथु को नमस्कार प्रणाम है। विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषभ को और है ग्रीवावतारधारी श्री हरि को नमस्कार है। अगम स्वरूप भगवान हंस को नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करने वाले धनवंतरी को नमस्कार है। ए वासुदेव सकर्षण प्रदुम्न भ्रव और अनिरुद्ध जिनके व्यू रूप शरीर है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मा शंकर स्वामी कार्तिकेय गणेश नंदी और भृंगी रूप में भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में गंध मादन पर्वत पर निवास करते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो जगदीश्वर पुरी में जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतु बंद में रमेश्वर नाम से विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृंदावन में श्री कृष्ण रूप में रहते हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रभु आपके चरण हाथ और नेत्र सभी कमल के समान है, आपको नमस्कार है। आप कमला देवी के प्रतिपालक भगवान केशव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इंद्र आदि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापति स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का समुदाय आपका स्वरूप है। आप जीव स्वरूप तेजो में जय विजय नेता नियम और क्रिया रूप है, आपको नमस्कार है। निर्गुण निरही नित्यज्ञ और निष्क्रिय रूप न आपको नमस्कार है। बुद्ध और कालिक ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह है। आप ही क्षेत्रज्ञ जीव तथा अक्षर परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप गोविंद विशेश्वर अनंत आदि पुरुष चक्र धनुषधारी शंकरधारी गदाधर सुदर्शन चक्र सुदर्शनधारी खंड गृहस्थ शूल पाणी समस्त शास्त्र घाती शरणदाता वरणीय तथा सबसे परे परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी और विस्मय है। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि है और आप काल स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वस्थ परिपूर्ण सबके सेव्य तथा परतपर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप इस जगत के कर्ता भरता तथा धरता है। यमराज भी आपके ही स्वरूप है रूप है। आप ही सबको मोहन और शोभ में डालने वाले हैं। अजन्मा होते हुए भी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आपको नमस्कार है। भगवान हम सब देवता दैत्यों से सताए हुए हैं और इस समय आपकी शरण में आए हैं। जगदाधार आप ऐसी कृपा कीजिए, जगत आधार आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्त्री पुत्र और मित्र आदि के साथ सुखी होकर रह सके। दैत्यों से नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यों से सताए हुए देवताओं का ये सतवान सुनकर भगवान विष्णु मन ही उन्हें देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सादर प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय भैया जानने वालों में में जा रही है, थोड़ी जगह चेंज कीजिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी।
उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ श्री हरि, इंद्र आदि देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और मगो भाई साहब, आपकी प्रेम आवाज जा पूर्वक रही है, विदा जगह किया। चेंज कर लो। देववर्ग के चले जाने पर भगवान विष्णु देवताओं का आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ जी, देववर्ग के चले जाने पर भगवान विष्णु, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के घर गए और ब्राह्मण पूजन के समय वहां पहुंचे, जो पहले कभी नहीं आए थे। ऐसे ब्राह्मण को आया देख विशालाक्षी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्ति भाव से उनका सत्कार करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। सुबह ब्राह्मण ने उसके दिए हुए आसन को स्वीकार न करके कहा, देवी, मैं तुम्हारे दिए हुए इस उत्तम आसन को ग्रहण नहीं करूंगा। माननी, जो मेरे मनोगत कार्य को समझकर उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे, उसी की पूजा मैं ग्रहण करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण की ये बात सुनकर बातचीत में करने में निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु की माया ने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री स्वभाव के कारण भी वह इस विषय में अधिक विचार न कर सकी और बोली। विशालाक्षी ने कहा, ब्राह्मण, आपका जो मनोगत कार्य है उसे मैं पूर्ण करूंगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिए और अपना चरणोदक दीजिए। उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मण बोले, मैं स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति ये बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है। ब्राह्मण का ये वचन सुनकर विरोचन की गृह स्वामी ने वहीं उनके समीप पति को बुलवाया। दूत के मुख से सब बात सुनकर प्रहलाद पुत्र विरोचन हर्ष भरे हृदय से अंतःपुर में आए, जहां महारानी विशालाक्षी विराजमान थी। पति को आया देख धर्मपरायण विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गई। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदर पूर्वक दिए हुए उस आसन को ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचन से सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराज ने पत्नी के प्रेम से मुग्ध होकर उस समय ब्राह्मण की शर्त स्वीकार कर ली। विरोचन के स्वीकार कर लेने पर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो। तब वे दोनों पति पत्नी स्वनिर्मित शोक से मोहित हो 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करते रहे। फिर उन दंपत्ति ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, हमारा जीवन ले लीजिए और अपना चरणोदक दीजिए। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे, आप प्रसन्न होइए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षी ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और उनका चरणोदक पति सहित अपने मस्तक पर धारण किया। फिर तो वे दोनों दंपत्ति सहसा दैत्य शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठे और भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार देवताओं का कंटक दूर करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। देवी, इस प्रकार मैंने भी जो तुम्हें देने की प्रतिज्ञा की है वह अवश्य दूंगी। देवी, मैं अपने पति महाराज स्वांगद को सत्य से विचित न होने दूंगी, क्योंकि सत्य रुकमांडक को सत्य से विचित न होने दूंगी, क्योंकि सत्य ही मनुष्यों को उत्तम गति देने वाला बताया गया है। सत्य से भ्रष्ट हुए मनुष्य को चांडाल से भी नीच माना गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अभी अभी समापन यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे हनुमान चालीसा की सेवा चलनी है। अभी भैया फिर वो हो ज्यादा हो जाएगा। भैया मैं लीव कर रही हूँ भैया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हे प्रार्थना, हे सच्चिदानंद परमात्मनम, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु,
हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्तवत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी निर्मल, पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणा निधे दीनबंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है, परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो मुझे भजन बोलना है, क्या बोलना है? हनुमान चालीसा। हाँ, ठीक 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 ठीक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरु असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, यस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण नाना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो पताए मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचर जनाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारे आपो, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब
पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु का संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री कृष्णा, जय राधे। कोई बात नहीं, मैं किताब में तो बराबर पढ़ रही हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, बहुत आनंद आ रहा है, वो तो मैं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर राम जय जय राम, बुद्धिहीन तनु जानिके। तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मेरे करो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंड कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे, आए संजीवन लखन जियावे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगाम, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता कि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिता चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अष्टहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि। युग सहस योजन पर हाँ भानु। जी हाँ जी। जुग सहस्त्र जोजन पर भानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि के राखी जय नाथ हृदय में डेरा दोहा पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार होतिहीन संतान के सिमरो पवन विद्या देव हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरल संभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद सहित हिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर गलत हो गया भूल गए हो आप किताब लेके पढ़ो। मैं किताब लेके नहीं बैठी तो इसी से दोबारा शंकर सोन केसरी नंदन ते प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काय कर को आतुर प्रभु चे सुन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सारे सिया राम के काय सवारे लाए सजीवन लखन जाए श्री रघुवीर हरि लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरस संभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित हिंसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राय पर दीना तुमरो मंत्र वीक्षण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस योजन फलवानी लील्यो ताई मधुर फल जानो प्रभु मोदिका मेल मुखमाई जल्दी लांग गए नाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे उतना आज्ञा बिन पैसारे सब सुगले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो या पे तीनों लोग कांपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकर आगे कोई और पढ़ दे मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही सॉरी संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे मन क्रम बोलो वचन बोलो ध्यान झुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे सोई अमित कोई जीवन हमें फल जीवन पावे फल चारों पावे युग चारों युग प्रताप तुम्हारा है तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा उजियारा साधु सात संत संत के के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट करने सिद्धि दो नव उनको निधि पूरा के करने दो दाता विमल जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐश्वर्य दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम है अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का आई और देवता चित्त न धरिए
हनुमत से सदा सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होवे श्री साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मम हृदय बसो स्वरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान जय श्री राम। सॉरी, आज पहली बार ऐसे हुआ, भूली हूँ मैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज जे समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगामे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सागी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, मेरा प्रणाम राधे श्याम।
मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया। अच्छा जी, समय है ना? चलो, अगर प्रार्थना के वाक्य लेने वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सब पर सब प्रकार से बनी रहे। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बोले श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। नहीं सर, आपको ना व्हाट्सअप करने पड़ेंगे, ये चैट तो हट जाएगी ना। हाँ, आप व्हाट्सअप कर देना। हाँ जी। कल अशोक जी को रिक्वेस्ट कर, लेफ्ट कल नहीं अशोक कर जी गया को गंगा जी, जैसे ही आपने कहा ना प्लीज वेट, इतने में ही एक फोन आ गया फ्रेंड का, वो केरला जा रहे हैं परसों, तो वो लंबी बात हो गई, वो उस समय बात खत्म होने के बाद ही मैंने ज्वाइन किया। चलो आए, चलो हाँ हाँ नहीं जरूरी है, ठीक है।
ठीक है, तो ये कल उनको पाएंगे। हाँ जी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत जय श्री कृष्णा जय श्री राधे कृष्ण जय श्री राधे। कृष्णा जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। विमल दीदी। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, बंद कर दे। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मैं थोड़ी सी फिजिकली अपसेट हो रही थी, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस हैंड रेज कर दिया, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। हाँ जी, दिल तो करता ही है ना। पहले तो वो पढ़ती रही हूँ, आज मैंने उसके लिए हैंड रेज नहीं किया था, मैंने कहा आज नहीं पढ़ती, पर हनुमान चालीसा के लिए तो मैंने कहा पढ़ती हूँ। मैं तो दिन में 11 बार कितनी बार, मतलब इतना सारा टाइम करती रहती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो कभी कभी हो जाता है, माइंड कहीं और चला जाता है, हो जाता है, नहीं वो थोड़ी इसमें महसूस आज, नहीं करना चाहिए। नहीं आज गर्मी बहुत थी ना, पार्क भी गई हूँ, वापस कोई आ गई बात हूँ, नहीं मेरी दीदी, घबराहट ये नहीं हो है। गया, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ ये। हनुमान जी को पता है, इसको याद है। चावला जी कहाँ है जी? चावला जी, हाँ, चावला जी कहाँ है? चाव है? अच्छा, उनको मैसेज तो नहीं दे दिया आपने, मुझे लगता है। यही लग रहा है। यही लग रहा प्रवीण था जी, जी। प्रवीण जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगर मुझे मालूम होता ना कि आज मीटिंग में नहीं आना, और शाम को उनके घर पहुंच जाते वैशाली में। आज ये तो गलती हो गई। शनिवार था, वैसे पहुंच सकते थे। हाँ, पहुंच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक काम करते हो, सर कल हाँ, चलते हैं, बोलो कल